पता है ज़्यादातर घरों में है ना, काम करने वाला बंदा जो घर के काम जो करता है वो एक होता है और उसके हाथ दो होते हैं और काम हज़ारों होते हैं। तो उसके लिए है ना, हाथ तो नहीं लगा सकते हैं दो चार और, पर हमें इन्हीं दो हाथों से इन हज़ारों कामों को करना पड़ता है। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि हमें वो काम किस तरीके से करने हैं। तो इसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो हम जो लेडीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादातर मल्टीटास्किंग होती हैं। वो एक टाइम में हज़ारों काम करने की क्षमता रखती हैं। आपने हमेशा ही देखा होगा कि घर में अपनी माँ को देखा होगा, या बड़ी बहन होगी, या दी होंगी, या फिर भाभी होंगी, या आप खुद होंगे, है ना, या अपनी सास होगी, कि वो एक काम के साथ साथ पता नहीं कितने और काम भी साथ साथ करती है। जब वो किचन में घुसती है ना, तो उनका हाथ कहीं, आँख कहीं और, दिमाग कहीं और हो रहा होता है कि कहाँ क्या करना है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, अच्छा ये इतने बन रहा है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, इतना इसमें 2 मिनट बची है तो 2 मिनट में इतने दो हाथ लगा लेते हैं। तो ये जो काम करने की जो क्षमता होती है ना, वो हम लेडीज़ में ही होती है। ये कोई जेंट्स नहीं कर सकता। देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकती, बट मैं 90% की गारंटी ले सकती हूँ कि हर एक कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने घर में किसी जेंट्स को एक साथ 2 या 3 काम के लिए बोलिएगा, तो वो उनका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, या तो मुझसे ये करा लो या मुझसे ये करा लो। मैं एक ही, 2 ही हाथ है मेरे पास, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, ये आएगा। पर कभी आपने अपनी मम्मी से या किसी अपनी घर की लेडीज़ मेंबर से ये कभी सुना है कि मेरे पास 2 ही हाथ है और मैं एक ही काम कर सकती हूँ? नहीं। तो कहती है ठीक है बेटा, मैं करके देती हूँ। बच्चे भी कई बार कई चीज़ों की डिमांड कर देते हैं, मम्मी ये खाना है, दूसरा बच्चा कुछ और खाने के लिए बोलता है, तीसरा कुछ और खाने के लिए बोलता है। तो कई बार माएँ बोलती है ठीक है, ओके, बनाती हूँ, तसल्ली रखो। तो वही होता है मल्टीटास्किंग, जो हमारी मतलब मम्मियाँ थी और जो आज हम खुद बन गए हैं। ना चाहते हुए भी आज हम खुद बन गए हैं और अपने आप को और बेहतर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, स्पीड लाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके फॉलो करते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। अगर आज कोई मुझे देखे मेरे घर में मुझे काम करते हुए, तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं वही लड़की हूँ जो शायद रसोई में कदम रखने से भी मतलब हिचकती थी, किताब लेके चल देती थी कि नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं बनानी है रोटी वोटी, मुझे नहीं करना। और आज मैं वही लड़की हूँ कि शायद आज मेरे घर में डिमांडें हो जाती है 2-2 3-3 चीज़ की, तो मैं एक दिन पहले ही प्लान बना लेती हूँ कि ठीक है, सुबह ये मिल जाएगा तुम सबको। तो आज वही सब है। आज मेरे मल्टीटास्किंग के आपको तरीके दिखाई देंगे। तो अभी क्या है, थोड़े बहुत घर के काम ख़त्म कर लिए हैं, आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने पहले पोहा भिगो के रख दिया है, साथ ही साथ पालक धो लिया था, जो कि मैंने पहले 2 दिन पहले कट किया था। और देखिए, आप लोग है ना, स्टोरेज के है ना काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं आजकल, ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग बहुत कुछ खरीदते हैं। बट पता है, कई बार आप घर की चीज़ों को ही इस्तेमाल करके अपनी सब्जियों को इतनी अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी होती है। मेन क्या होता है, पत्ते वाली सब्जी में पानी ना लगना। पानी अगर आपका नहीं लग रहा है, या आप किसी चीज़ में उसको सेव करके ऐसे रख रहे हैं कि जो पानी बन जाता है फ्रिज में रखा रखा, भाप जैसा जो बूंदे बूंदे बन जाती है, उन वजह से चीज़ें गलती हैं। मैंने एक पॉली बैग में रखा और उसको रबड़ से टाइट करके बंद कर दिया था, जिससे ना ही उसकी जो अंदर का हवा बाहर जा रही थी और ना बाहर की हवा अंदर आ रही थी। उस वजह से 2 या 3 दिन हो गए मुझे पालक को साफ करके और काट के रखे हुए, और आज भी एकदम हरा, एकदम क्रिस्पी, ना ही कोई एक पत्ता गला हुआ था, बिल्कुल बहुत ही सेफली रखा हुआ था। जस्ट फिर मैंने उसे धोया, धो के साइड रखा। इतने मैंने बनाने की पोहा बनाया। तो पोहा एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कि चलो तुमने सारी तैयारी कर दो, मैं पोहा बना देती हूँ। तो मैंने चॉपिंग वगैरह सब करके उनको दे दी थी, और यहाँ पे पोहा वो बना रहे, क्योंकि उनको कुछ अलग तरीके से बनाना था, क्योंकि आज हमारे पास नींबू वगैरह नहीं था, टमाटर डाल के हमने पोहा बनाया है आज। और कई बार उनका खुद का मन होता है पोहा खाने का, तो वो ज़्यादातर खुद बनाने की कोशिश करते हैं, और कई बार मैं बनाती हूँ, जैसे कि आप देखते ही हैं। तो पोहा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को मैंने इसीलिए ज़्यादा इतनी रेसिपी ध्यान से नहीं दिखाई है और ना ही डिटेल में समझाई है। तो कई बार हमारे घर के ही मेंबर हों चाहे कोई भी हो, अगर वो हेल्प कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और हमारी हेल्प होती है, हमारा टाइम बचता है।
जब तक इन्होंने पोहे की तैयारी करी, जब तक मैंने और काम ख़त्म कर लिए, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको क्लीन कर लिया और जाके बिस्तर बनाकर आ गई थी। यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, ये सुबह सुबह चले गए थे खेलने, तो अभी इन्हें लग गई है बहुत जल्दी सी भूख। संडे में थोड़ा हम लेट ही उठते हैं, तो इसी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है। तो बच्चे खेल के आ गए, जब तक नाश्ता तैयार हो गया और अब इनको अच्छे से भूख लग गई है। अब ये नाश्ता करेंगे और उसके बाद इनका नहाना धोना शुरू हो जाएगा। तो वही सारे काम हैं जो अपने डेली के होते हैं, तो वो काम भी मेरे धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी जो थे बर्तन जो मैंने क्लीन किए थे वो बर्तन मैंने मांज के रख दिए हैं। यहाँ मैंने फटाफट से धनिया साफ़ कर लिया था जब तक ये पोहे बना रहे थे, और फिर चटनी पीस ली थी। तो ये पोहे बना के खाने गए हैं। मैं भी जो है नाश्ता भी करके आऊँगी। मैंने सोचा कि पहले मैं चटनी वगैरह बना के रख देती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि इनको पकोड़े खाने थे, बच्चों को पोहा खाना था। तो पोहा मैंने सबसे पहले बना दिया। अब पकोड़े थोड़ा सा 10-15 मिनट रुकने के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी अभी सबने पोहा खाया है। इतने ये कार वॉश वगैरह करने लगे थे नाश्ता करने के बाद, और मैं फिर पकोड़ों की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने बनाई है आंवला की चटनी, जो कि आंवला, धनिया, हरी मिर्च और यही सब डाला है। और अगर आप चाहें तो अगर आपको वैसे आंवला आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें, मैंने 3 आंवला इस्तेमाल किया, तो चटनी जो है काफ़ी खट्टी हो गई है। और मैंने इसमें अदरक का एक गीठा भी यूज़ की है। अभी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पकोड़ों की, जो कि पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे जो ऑयल है उसको मैं कंटेनर में भी डाल दूँगी, क्योंकि जो अगर मैं ऐसी रखती हूँ तो फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी सब लोग आ गए हैं, कार वॉश हो चुकी है। एक्चुअली ये करने जा रहे थे और उससे पहले ही कार वॉश हो गई है। मैंने घर के काफ़ी हद तक काम ख़त्म कर दिए हैं। अब फिर से ये थोड़े बहुत पोहे के जो थे बर्तन हो गए हैं। अभी यहाँ पे मैं इतने ये तेल गरम करने रखा जब तक मैंने अपनी ये जो है तैयारी कर ली। मुझे नहीं पता कि क्लिप मैंने ऑन करी थी या नहीं करी थी, एडिटिंग कर रही हूँ तब मुझे ये वाली क्लिप नहीं मिली, तो मैं मुँह से ही बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर पालक है, इसी में मैंने आलू ऐड किया है, और जो मैंने अलग कर रखा है वो सिर्फ पालक आलू है। और जो मैं जिसमें से पकोड़े बना कर डाल रही हूँ उसमें प्याज मैंने ऐड की है, हरी मिर्ची है, धनिया पत्ता है, अदरक है, और फिर मसाले हैं जैसे कि अमचूर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा गरम मसाला डाला है। और अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और पकोड़ों को छोटा छोटा करके डाल दिया है। पालक के पकोड़े अच्छे लगते हैं, बट इसमें मैंने आलू इसलिए मिक्स किया था क्योंकि पालक की क्वांटिटी भी थोड़ी कम थी, और तनु को ज़्यादातर आलू साथ में पसंद में आता है, तो इसीलिए मैंने आलू इसमें ऐड किया। प्याज हमारे घर में सभी खाते हैं, तो मैंने प्याज भी ऐड किया, बट तनु हमारा प्याज नहीं खाता है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इतने कढ़ाई में डाल दिए हैं पकोड़ों। जब तक ये होंगे इतने जो ये मेरे बर्तन मैंने धो के रखे हैं, अब इनको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और इनको लगाने से मेरा जो टोकरा है वो फ्री हो जाएगा। ये फ्री हो जाता है ना तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि जब भी मैं बर्तन मांजती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत होती है। और जो सूखे बर्तन है उसमें गीले बर्तन मैच नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन लगाऊंगी। उसके बाद में ज़्यादातर मेरे घर का आप देख सकते हैं काम मेरे घर का सारा ऑलमोस्ट डन है। तो बस अब बच्चे भी नहाना धोना शुरू कर चुके हैं, और मैं भी ये काम ख़त्म करके पकोड़े बनाने के बाद साथ साथ में ये खा रहे हैं। जो नहा कर आ रहा है वो खा रहा है, और ये सब खा लेंगे, फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो नहाने के बाद अपने और भी जो काम है देखते हैं आज क्या है क्या नहीं। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। समझ सकते हैं शायद टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी मेरी कोई फिक्स डेट नहीं रहती, सो इस वजह से मुझे ज़्यादा ऐसा पता नहीं होता कब क्या कैसे होने वाला है। बट मुझे मेरे बैक में दर्द होना शुरू होता है, तो मुझे थोड़े से आसार नज़र आ जाते हैं। तो आज मेरे धीरे धीरे पैर में और बैक में बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। पकोड़े बनाते बनाते हिम्मत मेरी जवाब दे रही थी, सुबह से खड़े खड़े काम कर रही थी। बाहर भी जो था आंगन है उसको भी मुझे आज क्लीन करना था, 2-3 दिन से धोया नहीं था, तो आज उसे भी मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद महक को नहलाया, क्योंकि उसका सर वॉश करना था और उससे अपने आप से सर वॉश नहीं हो पाता।
तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो, ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।